जय माता दी। सन्यासी से अमर फल प्राप्त करने के बाद महाराजा विक्रमादित्य किस प्रकार उसे अपनी पत्नी को देते हैं और उसके बाद क्या होता है, ये आप सब ने जाना। अब हम आपको आगे की कहानी सविस्तार सुनाते हैं। जब भगवान इंद्र को ज्ञात हुआ कि देवलोकों तक में यश कीर्ति अर्जित करने वाले महाराज विक्रमादित्य वन को चले गए हैं और इस समय धारा नगरी पर शत्रुओं की निगाहें उठ रही हैं, तब उन्होंने एक देव को उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। इधर तपस्या करते करते जब काफ़ी समय व्यतीत हो गया तो महाराज विक्रमादित्य के मन में आया, क्यों ना एक बार धारा नगरी चल के देखा जाए कि अब वहाँ का हाल कैसा है। उस समय रात जब आधी से अधिक गुजर चुकी थी, तब महाराज सन्यासी का वेश धारण किए धारा नगरी में प्रवेश करने लगे, मगर तभी नगरी के रक्षक देव ने उन्हें ललकारा, ठहर जा, कौन है रे तू। विक्रमादित्य ठिठक गए, सोचने लगे ये कौन है। देव सामने आ गया, कौन है तू जो आधी रात के समय धारा नगरी में इस प्रकार छिपके प्रवेश कर रहा है। मैं राजा विक्रमादित्य हूँ, किंतु तुम कौन हो। मैं देवराज इंद्र द्वारा तैनात इस नगरी का रक्षक हूँ, देव ने कहा। यदि तुम विक्रमादित्य हो तो मुझसे मल्ल युद्ध करो, मुझे परास्त करके ही तुम इस नगरी में प्रवेश पा सकते हो। देव के ललकारने पे विक्रमादित्य उससे मल्ल युद्ध करने को तैयार हो गए। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। वीर, साहसी व पराक्रमी विक्रमादित्य ने देखते ही देखते देव को परास्त कर दिया। फिर उसके सीने पे सवार होके बोले, बोलो अब क्या चाहते हो तुम। मैं मानता हूँ कि तुम ही विक्रमादित्य हो, क्योंकि पृथ्वी पे मुझे परास्त करने की शक्ति केवल विक्रमादित्य में ही है। अब मेरी बातें तुम ध्यानपूर्वक सुनो। राजन, तत्पश्चात सुखपूर्वक राज करो। विक्रमादित्य ने उसे कैद मुक्त कर दिया। बंधन मुक्त होने के उपरांत देव ने कहा, सुनो राजन, बहुत समय पूर्व इस राज्य पे चंद्रभान नाम का एक राजा राज करता था। आपके पूर्वजों ने इस राजा से ही ये राज्य छीना था। एक बार एक जंगल में शिकार खेलने गया तो उसने देखा कि एक योगी वहाँ के एक वृक्ष से उल्टा लटक के तपस्या कर रहा है। वो केवल धुआं पी के ही जीवित रहता था। इसके अतिरिक्त वो कुछ ना खाता था ना पीता था। राजा चंद्रभान इस सन्यासी से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। वापस लौटने पे उन्होंने अपने दरबारियों से भी इस बात का जिक्र किया। उस समय दरबार में राजनर्तकी भी उपस्थित थी। राजा ने कहा, यदि कोई उस सन्यासी की तपस्या भंग कर देगा तो हम उसे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। राजनर्तकी ने पूछा, महाराज, क्या मैं भी ये प्रयास कर सकती हूँ। हाँ, कोई भी इस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। यदि ऐसी बात है तो मैं आपको वचन देती हूँ महाराज कि मैं उस तपस्वी का तपस्या भंग करूँगी तथा उससे एक पुत्र उत्पन्न करके उसी के कंधे पे बैठा के आपके दरबार में लाऊंगी। ठीक है, हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, महाराज ने कहा, किंतु यदि असफल हो जाओ तो फिर कदापि अपनी सूरत ना दिखाना। नर्तकी चली गई। दूसरे ही दिन वह उस वन में जा पहुंची जहां वह तपस्वी तपस्या कर रहा था। वह उस समय भी वृक्ष पर उल्टा लटक के अपनी साधना में लीन था। नर्तकी उसे अपने हाथों से व्यंजन बना के खिलाने की बात सोच जंगल में बनी अपनी कुटिया पे गई। वहां आके उसने हलवा बनाया और जाके साधना में लीन तपस्वी के मुंह में डाल दिया। तपस्वी ने आँख खोली और नर्तकी को देखा तो देखता ही रह गया। फिर तो ये रोज का सिलसिला बन गया। एक दिन तपस्वी ने सोचा कि ये सब बकवास है। इतनी सुंदर नारी निस्वार्थ भाव से मेरी तपस्या में लीन होने के बावजूद भी सेवा में लगी हुई है। उसे मुझसे कुछ नहीं चाहिए और मैं यहाँ इस पेड़ पे उल्टा लटका हुआ हूँ। उसी समय वो पेड़ से उतर आया और नर्तकी से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है प्रिय। यहीं करीब ही मेरी झोपड़ी है। मेरी इतनी सेवा क्यों करती हो। क्षमा करें, मैं आप पे मोहित हूँ और चाहती हूँ कि जीवन भर आपकी सेवा करूँ। तपस्वी उसकी बातों में आ गया और फिर उसके साथ उसकी कुटिया में चला गया। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ समय बाद वो नर्तकी गर्भवती हो गई और समय आने पे उसने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। यह बच्चा जब 1 वर्ष का हो गया तो उसने एक दिन तपस्वी से कहा, तीर्थ यात्रा पे चलिए, कुछ पुण्य कमा ले। तपस्वी मान गया।
नर्तकी उसे बातों में लगा के राजा चंद्रभान के दरबार में लाई। तपस्वी ने नर्तकी से उत्पन्न पुत्र को अपने कंधे पे बैठा रखा था। राजा चंद्रभान नर्तकी की ओर देखे तो चौंक पड़े। नर्तकी ने भेदपूर्ण मुस्कान होठों पे बिखेरी। तपस्वी को जब वास्तविकता का पता चला तो अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने उस नर्तकी के पुत्र को वहीं मार डाला और वापस जंगल में जाके अपनी तंत्र साधना में लग गया। उसने अपनी तंत्र साधना के बल पे राजा चंद्रभान को राज्यविहीन कर दिया। उनका राज्य भी उनके हाथ से चला गया, जो कि विक्रमादित्य के पूर्वजों को मिला। फिर एक ही लगन मुहूर्त में 3 योगियों का जन्म हुआ। एक ने राजा के घर जन्म लिया, दूसरे ने तेली के घर और तीसरे ने कुम्हार के घर। तीनों क्रमशः राजा, नर्तकी और नर्तकी पुत्र थे, जिनका वैर अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। नर्तकी तुम्हारी छोटी रानी चंद्रप्रभा के रूप में जन्मी और उसने तुम्हारे साथ छल किया। बाद में भेद खुल जाने पे उसने अपना शरीर त्याग दिया। तेली के घर में पैदा होने वाला बच्चा योगी मरकर फिर से जन्म लेके इस जन्म में भी तपस्या कर रहा है, और वही तपस्वी पिछले जन्म में योग साधना तोड़ने के कारण पाप का दंड पाके पिशाच योनि को भोग रहा है, जो एक वृक्ष पे उल्टा लटका रहता है। देव बोला, मैं तुम्हें ये इसलिए अवगत करा रहा हूँ कि तुम्हें सावधान रहना है। यदि सावधान होकर राज करोगे तो यश, कीर्ति और सुख प्राप्त करोगे। अब तुम अपना राजपाट संभालो, मैं इंद्रलोक को वापस जा रहा हूँ। देव के मुख से ऐसी बात सुन के राजा को समझते देर नहीं लगी कि देवता भी यही चाहते हैं कि वो राजपाट संभाले और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। मुझसे छल करने वाली मेरी पत्नी भी तो इस संसार में नहीं है, और फिर उसके किए की सजा प्रजा क्यों भोगे? क्या वो एक योग शासक से वंचित रहे, ताकि और जितने शत्रु हैं वो आके उनको पीड़ित करें? इंद्रदेव द्वारा भेजे गए दूत का कार्य पूर्ण हो चुका था, अतः राजकाज संभालने के लिए राजा विक्रमादित्य की स्वीकृति पाके वह वापस देवलोक चला गया। देवयोग से तभी राज दरबारियों व प्रजा को राजा विक्रमादित्य की आने की खबर पता चली। अतः हर्षनाद करते हुए वे सभी धारा नगरी के द्वार पे महाराज का स्वागत करने आ पहुँचे। हमारे साथ यूं ही बने रहिए, ताकि आपको आगे पता चल सकेगा कि किस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने आगे रहस्यमयी और रोमांचक कृत्य किए और उससे उनकी यश और कीर्ति युगों युगों तक फैल गई। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय मां काल, जय मां काली।